हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2005 के गेट एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस सर्किट के बारे में। आप कोशिश करो समझने की कि ये सर्किट आखिर है क्या। देखो, ये एक मल्टीप्लेक्सर है। ये है इसकी सिलेक्ट लाइन। जब भी x की वैल्यू 1 होगी तो ये इनपुट आउटपुट में आ जाएगी। इस एंड गेट की आउटपुट होगी a, बिकॉज 1 एंड a विल बी a। ओके, और x क्योंकि 1 है, यहां पे 0 आएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, यानी कि इस एंड गेट की आउटपुट 0 होगी। तो जब भी x की वैल्यू 1 है, इस इनपुट को ब्लॉक कर दिया और इसे जाने दिया। अब 0 और 0 और a, ये a ही होगा। यानी कि जब x 1 है तो इस पूरे सर्किट ने इस इनपुट को एज आउटपुट दे दिया। वैसे ही जब x 0 होगा, x अगर 0 है तो इसे आउटपुट में जाने दिया जाएगा और ये एंड गेट इसको ब्लॉक कर देगा। यानी कि जब x इक्वल टू 1 है तो आउटपुट है a, जब x इक्वल टू 0 है यानी कि x कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट है b। ओके, अब देखो यही सेम सर्किट इस डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में यूज हो रहा है। देखो, वेरिएबल x है जो कि हम कह सकते हैं सिलेक्ट लाइन है। एक वेरिएबल ये रहा, यानी कि जब x 1 है तो ये आउटपुट में आएगा, जब x 0 है तो ये जो भी ये इनपुट है एंड गेट की, वही यहां पे पहुंच जाएगी x इज इक्वल टू 0 के केस में। अब ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इन्वॉल्विंग अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। Consider the following timing diagram. Let AI represent the logic level on the line A in ith clock period. Let A dash represent the complement of A. The correct output sequence Y over the clock period 1 through 5 is. ओके, तो आप देखो ये डायग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है। यानी कि जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज होगी तभी ये रिएक्ट करेगा। तो पहली पॉजिटिव एज ये रही, फिर ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इसी टाइम के दौरान x की वैल्यू आपको गिवन है, बट a की वैल्यू के बारे में कहा है ये पूरे टाइम के लिए, यानी कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक 0th क्लॉक सिग्नल देखने तक a की वैल्यू a0 होगी। ओके, तो देखो जब पहली या 0th क्लॉक सिग्नल हम देना चाहते हैं उस टाइम x की वैल्यू तो 1 है, आप इसी सिग्नल से देख सकते हो। तो x 1 है और a है a0, ये क्वेश्चन में गिवन है। इस टाइम के दौरान a की वैल्यू a1 है, यहां पे a2 है, फिर a3 है, फिर a4 है और यहां पे a की वैल्यू a5 है। ओके, अब देखते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होगी। देखो, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो जो भी ये इनपुट आ रही है, इस एंड गेट ने इस इनपुट को यहीं पे ब्लॉक कर देना है। तो इसे यहां पे 0 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू है 1, तो 1 कॉम्प्लीमेंट 0, ये एंड गेट 0 आउटपुट करेगा। और x की वैल्यू 1 है, यानी कि इस इनपुट को पास करने दिया जाएगा। यहां पे 0 पहुंच गया, सॉरी ये 0, तो ये और गेट की आउटपुट आएगी a0। यानी कि जब भी हम पहला क्लॉक सिग्नल देंगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा। पहला क्लॉक सिग्नल मिलते ही ये फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट डी है वही आउटपुट दे देगा। तो इनपुट डी है a0, वही आउटपुट में आ जाएगी। यानी कि पहला क्लॉक सिग्नल मिलने के बाद जो आउटपुट आएगी वो है a0। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप सिर्फ तभी रिएक्ट करते हैं जब कोई क्लॉक सिग्नल मिलता है। यानी कि इस टाइम के बाद जब ये क्लॉक सिग्नल मिला, इसके बाद जितनी देर तक अगली क्लॉक नहीं मिलती, ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। यहां पे a0 ही रहेगा, यहां पे a0 का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। ओके, कब तक ऐसा होगा? इस क्लॉक से लेके इस क्लॉक तक, इस पूरे टाइम के लिए ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, चाहे आप ये इनपुट को चेंज करते भी रहो। जैसे देखो, इस और गेट की अगर इनपुट चेंज हुई उसी टाइम ही इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये कोई क्लॉक की डिमांड ही नहीं कर रहा। इनपुट चेंज होते सार ही ये आउटपुट चेंज कर देगा।
बट यहां पे ये इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट चेंज होने का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक क्लॉक सिग्नल नहीं मिलता। ओके, तो इस पूरे टाइम के लिए यहां से लेके यहां तक, इस टाइम के लिए y की वैल्यू a नॉट रहेगी और q की वैल्यू a नॉट बार रहेगी। x की वैल्यू अभी भी 1 है, x में कोई चेंज नहीं आया, तो जो भी ये इनपुट a है वही यहां तक पहुंचेगी। इनपुट a क्या है, देखो जब हमने ये 0th क्लॉक सिग्नल देखा, इस टाइम के इमीडिएटली बाद, यानी कि ये क्लॉक सिग्नल मिलने के इमीडिएटली बाद a की वैल्यू चेंज हो गई a1। यहां पे मैं लिख रहा हूं a1। ओके, अब देखो ये पूरा सर्किट यहां तक a1 को पहुंचने देगा, यहां से a नॉट बार आ रहा है, बट वो a नॉट बार यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां पे पहुंचा a1, यहां पे भी पहुंचा a1। क्या ये फ्लिप फ्लॉप a1 को आगे जाने देगा? नहीं जाने देगा, यहां तक तो नहीं। ओके, क्योंकि क्लॉक मिलने पर ही ये रिएक्ट करेगा इस इनपुट की तरफ। ये इनपुट a1 बन गई थी इसी टाइम पर ही, यानी कि ये क्लॉक सिग्नल मिलने के तुरंत बाद ही, जैसे ही a की वैल्यू चेंज हुई उसी टाइम ये सारे चेंजेस हो गए और यहाँ पे d की इनपुट a1 बन गई इसके इमीडिएटली बाद। बट ये रिएक्ट करेगा सिर्फ जब क्लॉक मिलेगी। ओके, तो मान लो हम अब यहां पे पहुंच चुके हैं, यानी कि ये हो चुका है, हम अब फर्स्ट क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, तो फर्स्ट क्लॉक सिग्नल मिलते ही ये a1 आउटपुट में आ जाएगा, तो अगली आउटपुट है a1, यानी कि यहां पे a1 आ रहा है और q कॉम्प्लीमेंट में a1 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये है a1, ये है a1 कॉम्प्लीमेंट। ये वैल्यूज ऐसे की ऐसे ही रहेंगी इस क्लॉक सिग्नल के मिलने तक, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा जब तक क्लॉक नहीं मिल रही। अब देखो इस क्लॉक सिग्नल मिलने के इमीडिएटली बाद क्या हुआ, x की वैल्यू 0 हो गई। यहां पे आप देख सकते हो x 0 हो चुकी है, तो मैं यहां पे 0 लिख रहा हूं, और a की वैल्यू इस पूरे टाइम के दौरान a2 है। ओके, अब देखो ये क्लॉक सिग्नल मिलने के इमीडिएटली बाद ये चेंजेस हो गए, यानी कि अब जो भी यहां पे है, जो ये इनपुट है इस फ्लिप फ्लॉप की कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इस एंड गेट की इनपुट है, तो यही इनपुट को आगे जाने दिया जाएगा। यानी कि जब ये वैल्यू a2 हुई उसी टाइम x ने इस वैल्यू को ब्लॉक कर दिया और यहां पे 0 आ गई। ओके, बट ये एंड गेट की एक इनपुट जो है उसे पास होने दिया, तो a1 कॉम्प्लीमेंट पास हो गया, यानी कि यहां पे a1 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये सब कब हुआ, इस क्लॉक सिग्नल मिलने के इमीडिएटली बाद, यानी कि यहां कहीं आप कह सकते हो थोड़ा सा बाद, बट ये रिएक्ट तभी करेगा जब अगली क्लॉक आएगी, यानी कि ये इस टाइम रिएक्ट करेगा। तो a1 कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा, इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि a1। ओके, तो अगली आउटपुट हमने देखी a1 कॉम्प्लीमेंट है, मैं लिख रहा हूं। अब देखते हैं अगले क्लॉक में क्या होगा। ओके, देखो अब हम इस क्लॉक सिग्नल को देख चुके हैं, इसके इमीडिएटली बाद, इस क्लॉक सिग्नल मिलने के थोड़ा सा टाइम बाद ही x ने अपनी वैल्यू को 1 कर लिया दोबारा से। इस टाइम पे x की वैल्यू है 1, a की वैल्यू इस क्लॉक सिग्नल मिलने के इमीडिएटली बाद a3 होगी, तो ये a2 से हो गया a3। ओके, और x की वैल्यू है 1, यानी कि इस क्लॉक सिग्नल मिलने के इमीडिएटली बाद ये एंड गेट ब्लॉकिंग गेट बन जाएगा और ये गेट इस इनपुट को पास करने देगा, यानी कि यहां पे तो 0 आएगी। ओके, ये a1 ब्लॉक हो जाएगा, 0 आएगी, और ये a3 पास हो जाएगा, तो यहां पे आया a3, यहां पे भी आया a3। ये फ्लिप फ्लॉप इस इनपुट की तरफ रिएक्ट नहीं करेगा अगली क्लॉक तक, यानी कि इस टाइम पे ही a3 आउटपुट में पहुंचेगा। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, a3 कॉम्प्लीमेंट। अब ये a3 कॉम्प्लीमेंट फिर से ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू अभी भी 1 है। ओके, इस टाइम भी x की वैल्यू 1 ही रह रही है, बट इस टाइम के दौरान a की वैल्यू हो गई a4। देखो फोर्थ क्लॉक में a की वैल्यू a4 होगी, या फोर्थ क्लॉक पीरियड कह लो। ओके, इस पूरे टाइम में a की वैल्यू a4 है, क्योंकि x 1 है तो a4 को यहां से पास करने दिया जाएगा और ये a3 ब्लॉक हो जाएगी। ओके, ये 0 ही रहेगा, तो यहां पे इनपुट आया
A4, बट ये फ्लिप फ्लॉप A4 को पास करने नहीं देगा जब तक क्लॉक नहीं मिलती। तो इसके बाद ये क्लॉक है, यानी कि इस पॉजिटिव एज के दौरान ये इनपुट रिएक्ट करेगा A4 की तरफ और A4 को आउटपुट में जाने देगा। ओके, तो YI A4 यहां पे आप देख सकते हो होगा A4 कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां पे इस क्लॉक के दौरान हमने देखा आउटपुट आ रही थी A3 और अभी आउटपुट आ रही है A4। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यू कैन सी ऑप्शन ए मैच हो रहा है, A0 A1 A1 कॉम्प्लीमेंट, A0 A1 A1 कॉम्प्लीमेंट, A3 A4, या तो आंसर है ऑप्शन ए। ओके।